बच्चों तो कैसे हो आप लोग। यहाँ पर फाइनली गद्य के विधाओं का परिचय और गद्य से रिलेटिव सारे क्वेश्चन आंसर मैं लेके आ चुका हूँ। उसमें आपके जीवन परिचय भी मैंने ऐड कर दिया बच्चों। तो आइए शुरू करते हैं बच्चों। यही सभी का पीडीएफ अगर चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप में ज़रूर जुड़ना है। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा बच्चों। सभी का मैं पीडीएफ आज डाल दूंगा किसी भी हालत में, ठीक है। पिछले वीडियो जो मैंने बनाया उनके भी, और इसका भी वीडियो बनाया मैंने, इसका भी मैंने पीडीएफ डाल दिया है, ठीक है। यहाँ पर पहला क्वेश्चन देख लीजिए, गद्य किसे कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको गद्य की परिभाषा यहाँ तक करनी है कंप्लीट, ठीक है, यहाँ तक, ठीक है। नेक्स्ट आता है, हिंदी गद्य कितने रूपों में उपलब्ध है, या फिर हिंदी गद्य की विधाओं के नाम अगर पूछ ले तो विधाओं क्या होती है बच्चों, यही होती है निबंध, नाटक, एकांकी, उपन्यास, कहानी, ये सारी हिंदी गद्य की विधाई है बच्चों, ठीक है। तो ये याद रखना आप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सारे इंपॉर्टेंट पढ़ लेते हैं इसके, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन आएगा बच्चों, निबंध किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, इस टाइप से भी पूछ सकते हैं। तो आपको पहले परिभाषा अच्छे से पढ़ लेनी है और प्रकार आपको ये वाले पढ़ लेने, ठीक है। कथात्मक, वर्णनात्मक, विचारात्मक, भावात्मक, ये निबंध के प्रकार है बच्चों, ठीक है। इसको डिटेल्स में लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, सिर्फ आपको निबंध कितने प्रकार के होते हैं उनके नाम लिखने हैं, ठीक है। यहाँ पर पूछा जाएगा बच्चों दो निबंधकार और उनके रचना के नाम, तो वो भी आपको याद रखना है। राम सिंह दिनकर, ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर, इनकी रचना है मिट्टी की ओर। भगवती शरण सिंह की मानव के फूल में, ठीक है। नेक्स्ट आ जाए, नाटक किसे कहते हैं, नाटक के तत्व लिखिए, ठीक है। जिन बच्चों के पास परीक्षा अध्ययन है वो परीक्षा अध्ययन निकाल लीजिए, परीक्षा अध्ययन में ही मैं बता रहा हूँ, ठीक है। पेज नंबर ये 56 पर आ गए हम, ठीक है। नाटक किसे कहते हैं, इसके तत्व लिखिए, ये वाला क्वेश्चन भी आपको पढ़ लेना है, ठीक है। नेक्स्ट आता है, हिंदी के प्रसिद्ध नाटककारों के नाम, ठीक है, ये प्रसिद्ध नाटककार है सारे, ठीक है। एकांकी किसे कहते हैं, दो एकांकियों के नाम। एकांकी की पहले परिभाषा ये पढ़ लेनी है, दो एकांकी, दीपदान, बहू की विदा, ठीक है। एकांकी के तत्व भी आपको याद होने चाहिए, ये सारे तत्व इसके, ठीक है। नेक्स्ट आता है, देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, नाटक और एकांकी में अंतर 2022 में पूछा गया है, रिपीट भी हो सकता है, तो ये क्वेश्चन जरूर पढ़ना है, कम से कम 2 पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए। नेक्स्ट आता है आपका, उपन्यास किससे कहते हैं, दो उपन्यासकारों के नाम आपको पढ़ना है, ठीक है। परिभाषा पढ़ लेना है। उपन्यासकार कौन कौन हो जाएंगे, प्रेमचंद हो जाएंगे, जयशंकर प्रसाद जी हो जाएंगे, ये वाले, ठीक है। उपन्यास के तत्व भी आपको पढ़ लेना है, ठीक है। उपन्यास देखो, प्रेमचंद का गोदान, जयशंकर का तितली, कम से कम 2 याद होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट होता है, कहानी किसे कहते हैं, ठीक है, ये वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कहानी की परिभाषा आपको पढ़ लेनी है, और 2 कहानीकारियों के नाम पूछे तो मुंशी प्रेमचंद जी की है कफन, और जयशंकर प्रसाद जी की है आकाशदीप, ठीक है। और कहानी के तत्व भी आपको पढ़ लेने हैं, इसके पीछे देख लेते हैं, ठीक है। ये कहानी के तत्व थे। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, जो आ सकता है बच्चों, कहानी और उपन्यास में 4 अंतर, ये वाला क्वेश्चन जरूर पढ़ना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका एक और ये वाला क्वेश्चन पढ़ लेना है, जीवनी और आत्मकथा में अंतर, 2022 में पूछा गया है, लेकिन क्वेश्चन बहुत सी बार रिपीट हो जाएंगे, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। गद्य खंड के गद्यांशों को मैं अलग से बता दूंगा आपको, इससे रिलेटिव मैं इसके क्वेश्चन आंसर आपको प्रोवाइड करवा देता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन आंसर पर निशान लगा लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आता है, सेनानी न होते हुए भी चश्मे वालों को लोग कैप्टन क्यों कहते थे। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 स्टार वाला क्वेश्चन है, यूँ समझ लो आप, ठीक है। देखो 2022 में पूछा गया था, तो मैं यूँ नहीं बोलूँगा कि इसको पूरा अच्छे से रट लेना है, एक बार ज़रूर इसको पढ़ लेना है, ठीक है। आपके दिमाग में रहेगा तो अच्छा रहेगा, ठीक है, क्योंकि रिपीट भी हो सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आता है बाल गोविंद भगत से, ये दोनों क्वेश्चन आपको पढ़ना है। भगत की पुत्रवधि उन्हें अकेला क्यों नहीं छोड़ना चाहती, 2022 में पूछा गया था, ठीक है। ये वाला पढ़ लेना है, और एक ये पढ़ लेना है, भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं किस तरह व्यक्त की, ये वाला, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में आता है आपका एक कहानी यह भी, इसमें ये वाला क्वेश्चन जरूर पढ़ना है आपको, मन्नू भंडारी वाला, लेखिका मन्नू भंडारी के व्यक्तित्व पर किन किन व्यक्तियों का किस रूप में प्रभाव पड़ा, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आता है ये वाला, नौबत खाने में इबादत, शहनाई की दुनिया में डुमराव को क्यों याद किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूरा अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है। इसका एक क्वेश्चन और है, बिस्मिल्लाह खां को शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक क्यों कहा जाता है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको यहाँ से स्टार्ट करना है और यहाँ पर ख़त्म करना है, ठीक है। यहाँ से आपको याद करना है, यहाँ से यहाँ तक करना है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं,
यहाँ पर संस्कृति वाले चैप्टर से देखते हैं तो संस्कृति वाले चैप्टर का पहला क्वेश्चन आपको पढ़ लेना है, ठीक है। लेखक की दृष्टि में सभ्यता और संस्कृति की सही समझ अब तक क्यों नहीं बन पाई है, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, तो इसमें मैंने जीवन परिचय भी ऐड कर दिया है तो आपको आसानी हो जाएगी। सबसे पहले स्वयं प्रकाश जी का जीवन परिचय आपको पढ़ लेना है, उनकी 2 रचनाएँ आपको पढ़ लेनी। आएंगे अच्छे दिन भी, आदमी जात का आदमी, छोटा उस्ताद, बहुत सारी रचनाएँ इनकी, ठीक है। भाषा शैली भी आपको पढ़ लेनी है, ठीक है, कि उनकी भाषा कौन सी थी, ठीक है, उनकी शैलियाँ कौन सी थी, ठीक है। शैलियाँ में भी आपको सारी पढ़ लेना है। राम वृक्ष बेनीपुरी की रचनाएं ज़रूर याद कर लेना है, क्योंकि एक नंबर में भी उनकी रचनाएं पूछी जा सकती है, ठीक है। रचनाएं ज़रूर पढ़ना है। एक और जीवन परिचय आपको याद कर लेना है, मन्नू भंडारी जी का, बहुत इंपॉर्टेंट है, उनकी रचनाएँ आपको पढ़ लेनी है, ठीक है। भाषा और शैली पढ़ लेनी है, ठीक है। भाषा शैली आपको पढ़ लेनी, शैली में 2 पॉइंट ऐड कर देने हैं, ठीक है। बाकी तो इसमें कृतिका से मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, कृतिका वाले क्वेश्चन, ठीक है। कृतिका का सेकंड, और इसमें अपन कंप्लीट करेंगे भाषा बोध। भाषा बोध के बाद क्या बचा है फिर आपका, भाषा बोध के बाद बचेगा आपका काव्य बोध, ठीक है। ये तीनों में नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करवा दूंगा, और जो भी डाउट हो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू बच्चों।